है और मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है, वो किताबों के नाम लेने शुरू कर दिए। सर अगे भी टोरो ना कि नाल लिखे है ज़ईफ है। एक छोटा सा मुफ्ती आजकल जिसे मशहूर होने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, उसने भी अपने जोम में जवाब दिया और मजमू ज़वाइद से वो रवायत पढ़ी। तो वो मुफ्ती भी पढ़ रहा है और उसमें लिख रहा है कि इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, अल मुतवफ़ा 805 हिजरी और इब्न हजर 852 हिजरी में फौत हुए हैं। तो इमाम हैसमी ने यह रवायत नकल करके साथ लिखा है कि इसकी सनद जो है मुत्तसिल है और इसके जो जितने भी रावी हैं ना वो सिका रावी हैं। आगे भी पढ़ना, आगे नहीं पढ़ रहा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सवाए अबू अस-सफर एक ताबई है और दूसरा अबू बुर्दा ये भी ताबी है, सवाए इन दोनों के कि इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। ये उसने आगे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ला इला ही पढ़ता रहे, इल्लल्लाह भी पढ़ना। हां, तो तब कलिमा मुकम्मल होगा ना, वरना तो तुम तौहीद का इनकार ही करते रहोगे। अगला हिस्सा उसने नहीं पढ़ा। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत के हवाले से और आपके जहर पीने वाला वाक़या जो दर्जन से ज़ायद कुतुब अहादीस में मौजूद है, बेहम्द ताला मैंने हवालाजात पेश करके इस बात को साबित किया और मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन के तबसरे और उनकी आरा को ज़िक्र किया कि मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन के यहाँ ये हदीस सही है और इसमें सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। मिर्ज़ा जेलमी पहले तो इस बात का इनकारी था और बाकायदा इसने कहा कि ये वाक़या झूठा है, जाली है। ऐसे लोगों ने सैयदना खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फैला दिया है। जब मैंने दर्जन से ज़ायद किताबों के हवालाजात पेश किए तो वहाँ मिर्ज़ा ने फिर यू टर्न ले लिया और कहा कि ये जो दर्जन से ज़ायद किताबों के हवालाजात पेश किए हैं ना, ये किताबें तो कुतुब सित्ता में अपनी जगह नहीं बना सकी, इन किताबों की तो ये हैसियत है। यानी एक निहायत जाहिलाना एतराज़ मिर्ज़ा जेलमी ने इन हदीस की किताबों के ऊपर किया, जबकि हकीकत यह है कि किसी हदीस का कुतुब सित्ता में होना ज़रूरी नहीं है। ख़ुद अपने लेक्चर्स में, ख़ुद अपने बयानात में मिर्ज़ा जेलमी इन्हीं किताबों से हवालाजात पेश करता है, इन्हीं किताबों के फ़ज़ाइल बयान करता है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइल सहाबा, इसी तरह इमाम बहकी की दलाइल नबुव्वा और अल मुजमुल कबीर तबरानी, मजमू ज़वाइद, इन किताबों के फ़ज़ाइल बयान करता है। जब देखता है कोई हदीस, कोई रिवायत आती है जो इसकी ख्वाहिश उससे पूरी हो रही हो तो फ़ौरन उसकी तारीफ़ें करनी शुरू कर देता है। और फिर कई ऐसी रिवायात और हदीसें मैंने चैलेंज किया था कि अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर कुतुब सित्ता ही के तुम दावेदार हो तो मुझे बताओ कि खुतबा हज्जतुल वदा तुमने कई मरतबा अपने लेक्चर में पढ़ा है, ये खुतबा हज्जतुल वदा सही सनद के साथ कुतुब सित्ता में मौजूद है, निकाल के लेके आओ, बुखारी से, मुस्लिम से, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई लेके आओ। ये तुम जाते हो लेने के लिए मुसद्दरक हाकिम से, जो इनके भी बाद वाली किताबें हैं और उसमें भी इस्माइल बिन अबिल उवैस मुतफर्रिद है और इमाम हाकिम ने उस खुतबा को जिक्र करने के बाद नीचे लिख दिया है ज़िक्रुल इत्तिसाम बिस्सुन्नत गरीबुन, कि इसमें सुन्नत का जिक्र गरीब है। तो दलाइल के साथ बेहम्द ताला मैंने ये बात साबित की, मिर्ज़ा जेलमी के इस दावे को बातिल करार दिया कि ये बिल्कुल जाहिलाना एतराज़ है कि कुतुब सित्ता में किसी हदीस का होना ज़रूरी है। हदीस हो सनद सही के साथ, मुहद्दिसीन ने उसको अपनी सही सनद के साथ बयान किया हो, वो तो किसी दीवार पर सिक्का मुहद्दिस अपनी सही सनद के साथ लिखते, हम उसको भी मानते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो, सहाबी का कौल हो, हम उसको मानते हैं, उसकी सनद सही होनी चाहिए। तो अब ये इसका यू टर्न था। जब इस दावे को बातिल दलाइल के साथ मैंने बेहम्द ताला साबित किया तो अब फिर मिर्ज़ा ने यू टर्न लिया है और कहता जी कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। पहली बात तो ये है, मैंने तुम्हारे सामने ये चैलेंज किया था और तुमसे मुतालबा किया था कि पूरी मुहद्दिसीन की तारीख़ से कोई एक हवाला सिक्का मुहद्दिस का पेश करो कि सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के जहर पीने वाले इस वाक़े और हदीस को
और उनकी इस करामत को किसी मुहद्दिस ने यह कहा हो कि यह जाली वाक़या है, कोई एक सिर्फ एक हवाला पेश कर दो, क्योंकि तुम नक्काल हो, तुमने खुद अपनी ज़बानी इस बात को माना है कि मैं नक्काल हूं, मैं मुहद्दिस नहीं हूं। मैं जो हूं वो इस हवाले से नक्काल हूं, जो किताब सुन्नत में आया हुआ है उसको नकल करता हूं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अस्मा और रिजाल का मास्टर हूं या को मैं मुहद्दिस हूं। मैं जो व्हील इन्वेंट हुआ हुआ है वो मैं आपको व्हील बेचता हूं, ठीक है। अगर व्हील में कहीं खराबी मौजूद है तो वो बनाने वाली कंपनी से आप रब्ता करेंगे। यानी तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम आज खुद किसी हदीस को सही या किसी हदीस को ज़ईफ़ करार दे सको। उसूल हदीस, अस्मा और रिजाल, मुहद्दिसीन के उसूल व ज़वाबित, हदीस के कबूल और रद्द के उस ज़वाबित और उसूलों की रोशनी में तुम किसी हदीस को सही और ज़ईफ़ करार नहीं दे सकते, क्योंकि तुम नक्काल हो, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, बकौल तुम्हारे, तुमने खुद माना हुआ है। तो नकल पेश करो, नक्काल का काम है नकल पेश करना, लेकिन तुम्हारे पास कोई नकल नहीं है। मिर्ज़ा जलमी नकल पेश करने में फेल हो गया, हवाला पेश करने में फेल है, बिल्कुल एक हवाला भी मिर्ज़ा ने पेश नहीं किया। और दावा यह किया कि ये जो मुफ्ती है, छोटा मुफ्ती, ये कहता जी कि छोटा सा मुफ्ती है आजकल, जिसे मशहूर होने का बड़ा शौक है, लेकिन इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इसने भी अपने ज़ोम में जवाब दिया है और कहता जिन किताबों से जवाब दिया है इन्हीं किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है। जबकि मैं पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जिन किताबों से मैंने इस हदीस का हवाला पेश किया है, दर्जन से ज़्यादा किताबों में, किसी एक किताब में भी उन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ और जाली करार नहीं दिया। दयानतदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी एक मुहद्दिस ने भी इसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया। और मिर्ज़ा कहता जिन दर्जन से ज़्यादा किताबों के हवालाजात पेश किए हैं उन्हीं किताबों में इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया। बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी है। जबकि मैंने मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश किए हैं कि इस वाक़े की और इस हदीस की उन्होंने बाकायदा तसहीह की हुई है। जैसे कि ये किताब है अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, और इंशाअल्लाह ऑन कैमरा इसको हम दिखाएंगे ताकि मिर्ज़ा जलमी के जो फॉलोअर्स हैं उनको पता चले कि ये कितनी दोगला पॉलिसी करता है और कितनी डंडी मारता है। ये है इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ़, इसमें हदीस नंबर है 34,419। बिल्कुल इसके नीचे कोई भी ज़ईफ़ वाली कोई बात नहीं लिखी, एक लफ्ज़ नहीं लिखा, बल्कि इसके मुहक्किक ने नीचे लिखा है वहुवा इंद तबरानी फिल कबीर, कि ये हदीस तबरानी कबीर में है, इस्नादुहु सहीहुन मुत्तसिलुन, इसकी सनद सही है, मुत्तसिल है। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के मुहक्किक ने लिखा है। आगे चलिए, मिर्ज़ा जलमी ने इमाम अहमद बिन हंबल की किताब फ़ज़ाइल सहाबा की बड़ी तारीफ़ की है, और बिलखुसूस वो नुस्खा जो अरब स्कॉलर शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीक और तहकीम के साथ शाया हुआ है। एक इसका एडिशन बुक कार्नर जेलम से शाया हुआ है और दूसरा ये इदारा इस्लामियात लाहौर से शाया हुआ है। दोनों के नंबर सेम हैं, एक जैसे हैं। इस मुहक्का नुस्खे के अंदर भी ये देख लें, रिवायत नंबर 1481 और 1482, इसके नीचे मुहक्किक ने लिखा इस्नादुहु सहीहुन, इस्नादुहु सहीहुन, यानी ये दोनों रिवायात जो हैं, ये दोनों संदें इसके नीचे लिखते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इस्नादुहु सहीहुन। तीसरा हवाला एक अरब मुहक्किक है शेख सैयद इमरान, वो शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना इमाम लालकाई की किताब की तहकीक करते हुए नीचे सफ़ा नंबर 419 पर रिवायत नंबर 100 की तहकीम करते हुए लिखते हैं सहीहुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, कि यह हदीस सही है, इसको इमाम तबरानी ने अल मुजमुल कबीर में जिक्र फरमाया। इसके साथ चौथा हवाला तसहीह के हवाले से इमाम हैसमी रहमतुल्लाह की किताब मजमू ज़वाइद से। मजमू ज़वाइद का हवाला पेश करने से पहले ये वजाहत समझ लें ज़रा कि मिर्ज़ा जलमी यकीन जाने के ये दावा करता है हदीस को समझने का, और हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जलमी ने हदीस क्या समझनी है, इससे एक आलिम और मुहद्दिस की इबारत नहीं समझी गई, वो भी अरबी में नहीं, उर्दू वाले एडिशन से इसने इबारत पढ़ी
उसका बकायदा इमेज दिखाया है, उसकी बकायदा जो ना वो तस्वीर दिखाई है, उस इबारत को मिर्ज़ा जरमी नहीं समझ सका कि इमाम हाशमी रहमतुल्लाह कहना क्या चाहते हैं। इससे पहले ये बात समझ लें कि ये जो वाक़या सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुतुब अहादीस और फ़ज़ाइल और सीरत सहाबा में मौजूद है, ये 4 संदों या इससे ज़ायद संदों के साथ मौजूद है, जिसमें से 3 मशहूर संदे हैं। एक में अबू सफ़र ताबई सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान करते हैं। दूसरी सनद है अबू बुर्दा ताबई सैयदना खालिद बिन वलीद से हदीस बयान करते हैं। और तीसरी इसकी सनद है कैस बिन अबी हाजिम, वो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला से हदीस को बयान करते हैं। समझ लें, एक सनद है अबू सफ़र वाली मुस्नद अबी याला में 7181, दूसरी सनद है अबू बुर्दा वाली अल मुजमुल कबीर तबरानी में 3718, और तीसरी सनद है कैस बिन अबी हाजिम वाली अल मुजमुल कबीर तबरानी में 3719। इमाम हाशमी ने मुस्नद अबी याला और तबरानी कबीर के हवाले से इसको जिक्र किया। कहते हैं रवाहू अबू याला व तबरानियों बिनहविही, इस हदीस को अबू याला ने रिवायत किया और तबरानी ने इसी तरह रिवायत किया। व अहादु इसनाद तबरानी, तबरानी की 2 सनदों में से एक, फिर समझ लें, तबरानी की 2 सनदों में से एक रिजालहू, उस एक सनद के रिजाल रिजालु सही, सही के रिजाल हैं, वह हुआ मुत्तसिलुन, और वो एक सनद मुत्तसिल है। तबरानी की 2 सनदों में से एक सनद मुत्तसिल है, उसके रिजाल सही हैं और रिजाल दोनों के सिका हैं। व रिजालुहुमा सिकातुन, तबरानी की दोनों सनदों के रिजाल सिका हैं, अलबत्ता एक जो सनद है 3719 नंबर, उसके रिजाल सही के रिजाल हैं, उसकी सनद मुत्तसिल है, सनद के रावी दोनों के सिका हैं। इल्ला अन्ना अबा सफर व अबा बुर्दा तबन अबी मूसा लम यस्मा मिन खालिद, हाँ अलबत्ता अबू सफर और अबू बुर्दा ने सैयदना खालिद बिन वलीद से हदीस नहीं सुनी। सनदें थी 3। इमाम हाशमी ने जो सनद थी कैस बिन अबी हाजिम वाली, उस सनद को सही और मुत्तसिल करार दिया, और जो 2 सनदें थी, एक तबरानी के अंदर, एक थी मुस्नद याला के अंदर। मुस्नद याला में अबू सफर वाली 7181 और तबरानी में अबू बुर्दा वाली जो कि थी 3718 नंबर। उन दोनों संदों के बारे में कहा कि अबू सफर और अबू बुर्दा की जो दोनों रवायतें हैं, इसमें इन दोनों का सैयदना खालिद से समा साबित नहीं है। हाँ अलबत्ता कैस बिन अबी हाजिम वाली अल मुजमुल कबीर तबरानी की जो 3719 नंबर सनद है, वो बिल्कुल सही है और उसके रिजाल सही के, और वो मुत्तसिल है। ये थी असल इबारत और उसका सही मतलब। लेकिन मिर्ज़ा जरमी अब मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहा है, कहता जी कि वो जो मुफ्ती है ना, उसने 12 किताबों के हवाले तो पेश किए हैं, और जब किताब मजमा ज़वाइद का हवाला पेश किया तो उसमें इतना तो पढ़ा कि इसके रिजाल सही हैं और ये मुत्तसिल है, आगे नहीं पढ़ा। कहता आगे पढ़ो ना, आगे लिखा है कि यह हदीस ज़ईफ है। अब मैं इस पर यही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये मजमा ज़वाइद पढ़ी है, आप अरबी खोल के देख लें, उर्दू वाली खोल के देख लें, एक लफ्ज़ नहीं लिखा कि जिसमें यह हो कि यह हदीस ज़ईफ है, बिल्कुल नहीं लिखा। बल्कि वो मुस्नद याला से एक सनद अबू सफर वाली और तबरानी कबीर से 2 सनदें, एक सनद कैस बिन अबी हाजिम और दूसरी सनद अबू बुर्दा वाली, इन 3 सनदों का जिक्र करके कहते हैं कि अहादु इसनाद तबरानी है। तबरानी की 2 सनदों में से एक सनद रिजालहू रिजालु सही, उसके रिजाल सही के रिजाल हैं, वह मुत्तसिलुन, और वो सनद मुत्तसिल है। रिजालुहुमा सिकात, अगरचे दोनों के रिजाल सिका हैं, यानी अबू बुर्दा वाली भी और कैस बिन अबी हाजिम वाली, लेकिन कैस बिन अबी हाजिम वाली जो है इसके रिजाल भी सिका हैं और रिजाल सही के रिजाल हैं, सनद मुत्तसिल है। हाँ अबू बुर्दा और अबू सफ़र की मुस्नद याला वाली, इसके अंदर यह है कि इनका खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से समा साबित नहीं है। इबारत खुद समझ नहीं आई मिर्ज़ा जरमी को, और वो भी उर्दू वाली, और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहा है
कि जनाब वो आगे पढ़ा नहीं है। भाई आगे कैसे पढ़े, इबारत तो यहां से हल हो गई, हदीस को तो उन्होंने सही कह दिया। कैस बिन अबी हाजिम वाली जो हदीस है और रिवायत और सनद है उसको इमाम हैसमी ने सही करार दिया। तो बेहम्द ताला इन आइमा मुहद्दिसीन की तसरीहात मौजूद हैं कि ये रिवायत जो है ये सही है। और फिर उसके साथ साथ आगे चलिए कि इस हदीस को सही मानकर मुहद्दिसीन ने और उलमा ने जिक्र किया और इसको सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला की करामत के तौर पर इसको जिक्र किया है। एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ, यह सीर अलाम नुबला, इमाम ज़हाबी की किताब सीर अलाम नुबला, जिल्द नंबर इसकी 3 है और सफ़ा नंबर है 229, दारुल हदीस अल काहिरा मिस्र से छपी है। इस कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद को बयान करने के बाद जिसमें समेत तो खालिदन कैस बिन अबी हाजिम ने कहा है, इमाम ज़हाबी लिखते हैं कुल तो मैं कहता हूं हाज़िही वल्लाहिल करामा, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम ये करामत है, वहादिही शुजाआ, और अल्लाह की कसम ये शुजात है सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। दूसरा हवाला इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब फतुल बारी शरह सही बुखारी, यह फतुल बारी है, जिल्द इसकी 10 है और सफ़ा नंबर 304। इमाम इब्ने हजर लिखते हैं कि वक़ात करामत लि खालिद बिन वलीद, ये पूरी हदीस बयान की और कहा कि ये सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला से करामत के तौर पर चीज़ वाक़ हुई। आगे चलिए इमाम बदरुद्दीन ऐनी शारे सही बुखारी इसी वाक़े को सही बुखारी में ज़िक्र करने के बाद कहते हैं, ये उम्दतुल कारी की जिल्द नंबर 21 है और सफ़ा नंबर 431 है। कहते हैं कुल तो मैं कहता हूँ वक़ा हा कज़ा करामत लि खालिद, ये चीज़ सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला से करामत के तौर पर वाक़ हुई। और ये इब्ने तैमिया का मजमूल फतावा जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 277, 277 और 278 पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से इसको बाकायदा इब्ने तैमिया ने करामत के तौर पर जिक्र किया है। और इसके साथ साथ आगे चलिए, ये हाफिज़ इब्ने कसीर की किताब है अल बिदाया व निहाया, और अल बिदाया व निहाया की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 303 पर हाफिज़ इब्ने कसीर ने इस वाक़े को सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला की करामत के तौर पर जिक्र किया है। किसी एक ने भी इसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया। और मिर्ज़ा कहता है जिन किताबों से हवालाजात पेश किए हैं उन्हीं किताबों के अंदर लिखा है कि यह वाक़या ज़ईफ़ है। अच्छा, ये तो होगी मजमू ज़वाइद और इन किताबों के हवाले से बात। अब मिर्ज़ा जेलमी ने बात यह की है जी कि ये जो कैस बिन अबी हाजिम वाली सनद है इसके अंदर इमाम सुफियान बिन उयैना जो कि अजीम बहुत बड़े कबीर मुहद्दिस हैं और इमाम हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, उनके बारे में ये कहा ही कि ये मुदल्लिस हैं और ये यहाँ तदलीस कर रहे हैं, अन के साथ रिवायत बयान कर रहे हैं। मिर्ज़ा जलमी से पहला तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हें किसने बताया कि इमाम सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस हैं? ये कहाँ लिखा है कि सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस हैं? इसका सबूत पेश करो। अब ये कहेगा मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है। भाई किन मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है उनका नाम लो। जिसका तुम नाम लोगे उन्हीं मुहद्दिसीन की उन्हीं किताबों में यह लिखा हुआ है कि सुफियान का अना मुहद्दिसीन के यहां बिल इत्तिफाक मकबूल है। सही बुखारी की 704 नंबर हदीस निकाल लें। सही बुखारी की 704 नंबर हदीस है जिसमें इमाम सुफियान इब्न उयैना अन के साथ इस्माइल बिन अबी खालिद से और इस्माइल बिन अबी खालिद वो अन के साथ कैस बिन अबी हाजिम से हदीस बयान कर रहे हैं। सेम वही सनद है सही बुखारी की 704 नंबर, इतना हिस्सा जो सनद का है सुफियान बिन उयैना से कैस बिन अबी हाजिम तक पूरी अन के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही बुखारी की 704 नंबर जो हदीस है ये ज़ईफ़ क्यों नहीं है? सुफियान के अना की वजह से, इब्न उयैना के अना की वजह से क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सुफियान बिन उयैना का अना मुहद्दिसीन के यहां बिल इत्तिफाक मकबूल है। और मिर्ज़ा जेलमी को मेरा चैलेंज है कि पूरी मुहद्दिसीन की तारीख उठा के देखो, कोई एक मुहद्दिस, कोई सिर्फ एक हवाला पेश कर दो जिस किसी मुहद्दिस ने
इमाम सुफियान इब्न उयैना के अनअना की वजह से सैयदना खालिद बिन वलीद वाले इस जहर पीने वाले वाक़े को ज़ईफ़ और जाली करार दिया हो। किसी एक मुहद्दिस का हवाला पेश करो और टाइम मिर्ज़ा साहब क़यामत तक है, क़यामत तक टाइम है, एक हवाला पेश कर दो। मिर्ज़ा जो है वो जहर का प्याला पी सकता है लेकिन हवाला पेश नहीं कर सकता। कोई एक हवाला भी मिर्ज़ा के पास मौजूद नहीं है और दावे करता है जी मैंने तो कहा था कि हवाला पेश करो, तुम नकाल हो, नकाल का काम है नकल पेश करना, नकल तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। अब आ गया जी मुहद्दिस बन के और मुझे कहता है जी वो छोटा सा मुफ्ती, छोटा सा मुफ्ती, और जिसको छोटा सा मुफ्ती कह रहा है उसके बारे में इसके दरीना साथी अली उल हसन नकवी ने जो कमेंट्स दिए हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अब ये कहता है जी कि वो सुफियान बिन उयैना का अनअना, बिल्कुल इसका दावा बातिल है। सुफियान इब्न उयैना के अनअना की वजह से इस रवायत को किसी एक मुहद्दिस ने भी ज़ईफ़ करार नहीं दिया। मैं तसहीहात पेश कर चुका हूँ कि मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन इसको सही करार दे रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात इस्माइल बिन अबी खालिद की, तो इस्माइल बिन अबी खालिद के अनअना को सिवाय इमाम शाबी के किसी और से तदलीस के हवाले से किसी ने भी उसके ऊपर कोई गिरफ्त और बात नहीं की। अगर सिर्फ तदलीस की वजह से बात करनी है कि सुफियान बिन उयैना मुदल्लिस है, तो भाई इस तरह तो इमाम बुखारी भी मुदल्लिस है। अब इसको वाट चलेगा बड़ा बात सुन के, हाँ इमाम बुखारी भी मुदल्लिस है। अब इसका मुझे रिप्लाई देगा मिर्ज़ा तो मैं इसका इंशाल्लाह जवाब पेश करूँगा कि वो कैसे मुदल्लिस है। तो ये सिर्फ तदलीस की वजह से इस तरह का बातिल एतराज़ करना मिर्ज़ा जेलमी का ही काम हो सकता है। मुहद्दिसीन के यहाँ ये रिवायत बिल्कुल सही है और आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान करके बाकायदा इससे सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत को साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये उनके दिल में बात डाल दी और काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डालने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे ये काम चीज़ जो है वो सादिर करवा दी। अब इस पर मिर्ज़ा ने एक सहारा जो लिया है वो ये है कि देखें जी कि ये खिलाफ शरअ काम था। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाब बांधा है कि जहर के पीने की मुमानत और उसके हराम होने का बयान, जबकि इमाम बुखारी के बाब का ये नाम ही नहीं है। ये मैं पहले पिछले बयान में तफसील के साथ पेश कर चुका हूँ। इमाम बुखारी के बाब का ये नाम हरगिज़ नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी इबारत वो बाब क्या है ये देखें, सही बुखारी है और सही बुखारी में ये हदीस नंबर 5778 इसके ऊपर बाब है, बाबो शुर्ब सुम्मे व दवाई बिही व बिमा युखाफू मिनहु वल खबीस। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 चीज़ों का बयान किया है और 4 चीज़ों का बयान करके उसके तहत 2 अहादीस लेके आए और इस हदीस की तशरीह करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द 10 सफ़ा 303 और 304 पे लिखते हैं, कहते व अम्मा मुजर्रद शुर्ब सुम्मी फलैसा बिहरामिन अलल इत्तिलाक। मिर्ज़ा कहता है इमाम बुखारी ने बाब बांध के ये साबित कर दिया कि मुतलकन जो है वो जहर पीना हराम है, हालांकि इमाम बुखारी का ये मकसद है ही नहीं है। इब्न हजर अस्कलानी जो सही बुखारी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उसकी शरह कर रहे हैं, वो कहते हैं अम्मा मुजर्रद शुर्ब सुम्मी फलैसा बिहरामिन अलल इत्तिलाक, मुतलकन जहर पीना ये हराम नहीं है। लिअन्नहु यजूज़ु इस्तेमालुल यसीर मिनहु इदा रुकिब मअहु मा युदफ़उ दररहु, जब उसके साथ ऐसी चीज़ को मिला लिया जाए जो उसकी मुज़रत को, उसके नुकसान को दूर कर दे। इदा कान फ़ीह नफ़उन, जब उसमें नफ़ा हो तो उसका मुतलकन इस्तेमाल करना हराम नहीं है बल्कि वो मुक़य्यद हराम है। और जहर का मुक़य्यद हराम ये है कि कोई बंदा जहर पीता है खुदकुशी करने के लिए, और वो जो अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेके हैं उन अहादीस से भी ये साबित होता है जो खुदकुशी करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए जिसने जहर पिया है तो वो उस जुर्म का मुर्तकिब होने की वजह से अजाब का मुस्तहिक होगा। अब सैयदना खालिद बिन वलीद ने जो जहर पिया है वो अपने आप को हलाक करने के लिए पिया। सहाबा किराम ने समंदरों में, दरियाओं में घोड़े डाले दुश्मन के मुकाबले में, तो क्या ये सहाबा किराम ने अपने आप को खुदकुशी करने के लिए दरिया में घोड़े डाले थे? नहीं, वो मैदान जहाद में थे, काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाल दी और उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए समंदर में, दरिया में घोड़े डाल दिए और अल्लाह ताला ने उनको पानी में गर्क होने से महफूज फरमा दिया। अब सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह तआला के दिल में जो बात अल्लाह ताला ने डाली और उन्होंने काफिरों के मुकाबले में ये अमल किया,
तो उनका यह अमल खुदकुशी करने के लिए नहीं था, बल्कि उनका यह अमल काफिरों के मुकाबले में अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अगर किसी को कोई नुकसान नहीं देती तो कोई दुनिया की कोई चीज़ इंसान को नुकसान नहीं दे सकती। अल्लाह अगर किसी को नफ़ा ना देना चाहे तो कोई नफ़ा चीज़ नहीं दे सकती। इस बुनियाद पर उन्होंने जहर पिया और अल्लाह की ज़ात पर जो उनका तवक्कुल था उस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जहर के असर से महफूज फरमाया। तो बेहम्द तआला आइमा मुहद्दिसीन ने इसकी इस अंदाज से तशरीहात की हैं। तो ये दलाइल थे जिन दलाइल को मैंने पेश किया। और मिर्ज़ा जेरमी ने इसी गुफ्तगू के दौरान एक बात ये भी की कि ये कहते हैं जी कि देखें, अगर साबका उम्मतों के औलिया अल्लाह वो इतने इतने तसर्रुफ़ात और करामात दिखा सकते हैं, जैसे सूरत अन-नमल की आयत नंबर 40 में आसिफ बिन बरखिया का जिक्र है कि आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त ले आए, तो इस उम्मत के औलिया क्यों नहीं कर सकते? कहता कुरान में और हदीस में, किताब और सुन्नत में आसिफ बिन बरखिया का नाम मौजूद नहीं है कि जी अगर तख्ते बिल्कीस को आसिफ बिन बरखिया, ये नाम तो कुरान और हदीस में नहीं आया, इसराइली रवायतों में सिर्फ वाक़या सूरत में है, वो ला सकता है तो इस उम्मत के बुजुर्ग क्यों नहीं ला सकते? तो ले आओ, मना कीता है, मेरी वीडियोस ने रोक्या होया तो ले आओ, मान लेंगे हम। व्हाइट हाउस उठा के ले आए इस्लामाबाद में तो मान लेंगे। भाई करके भी ना दिखाएं और पुरानी कहानियों के ऊपर उम्मत को लगा के रखे तो हम कहेंगे ना कि भाई साबित करो इन चीजों से। अब फिर कल फिर यू टर्न लेगा, कल को मिर्जा फिर यू टर्न लेगा। अब बयान दे चुका है कि किताबों सुन्नत में आसिफ बिन बरखिया का नाम नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि आसिफ बिन बरखिया का अहादीस में नाम मौजूद है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह अपनी किताब सुनन कुबरा लिन्निसाई में 10,927 नंबर हदीस लेके आए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना आसिफ, फरमाते कान आसिफु कातिब सुलेमान, आसिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। यानी ये जो आयत है कुरान मजीद की क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, सूरत अन-नमल की आयत नंबर 40, कि उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं लेके आऊंगा मलका बिल्कीस का तख्त। ये कौन था? ये आसिफ था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब था। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, सुन्नत में इसका जिक्र मौजूद है। और ये इमाम हाफिज हिबतुल्लाह लालकाई की किताब है शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना, इसमें भी सफ़ा नंबर 401 पे मौजूद है। हाफिज लालकाई लेके आए कि अन इब्न अब्बास यानी कौलहु क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब क़ाल आसिफ कातिब सुलेमान, ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब आसिफ ने कही है। और मिर्ज़ा कहता है जी कि किताबुस सुन्नत में तो नाम ही जिक्र नहीं है, जबकि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं कि वो आसिफ था उनका नाम और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे। फिर कहता जी कि अच्छा ठीक है, कहता उन्होंने करामत दिखाई थी तो तुम भी करामत दिखाओ, करके दिखाओ ना। और पुरानी कहानियों के ऊपर उम्मत को लगा रखा है। यानी आसिफ बिन बरखिया का वाक़या कुरान से सूरत अन-नमल का हवाला दे के मिर्ज़ा कहता है जी कि वो करते थे तुम भी करके दिखाओ, पुरानी कहानियों पर उम्मत को लगा रखा है। यानी जो वाक़या कुरान ने बयान किया सूरत अन-नमल की आयत नंबर 40 में, उसको कहानी कह के तो जनाब लोगों को गुमराह कर रहे। ये तो बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रवायतें हैं। फिर मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है। बुखारी की हर किताब की हर रवायत तो दुरुस्त नहीं है, अल अदबुल मुफरद में ज़ईफ़ रवायतें भी हैं और मिशकात में भी मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये नहीं आपकी तरफ ये मंसूब है नाऊज़ु बिल्लाह, लेकिन कहते हैं हदीस तो हदीस होती है, चाहे वो सही हो या ज़ईफ़, किताबों में तो आ गई कि जो शख्स अपने जाहिली नसब पर फख्र करे, जैसे ज़माने जाहिलियत में लोग फख्र करते थे मैं तो फलां ऊंचे ख़ानदान से हूं, तो उसे कहो कि तुम्हें इस नसब के ऊपर फख्र है ना तो अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख लो। और नबी इस्लाम के साथ मंसूब है आपकी तरफ बात कि फरमाया कि ये बात किनाए से ना करना, डायरेक्ट कहना कि अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले जिसके ऊपर तू फख्र कर रहा है। फिर इसी गुफ्तगू के दौरान मिर्ज़ा ने कहा कि किताबों में तो बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रिवायात हैं। ये किताबों के हवाले पेश करते हैं, किताबों में तो बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रिवायात हैं
कहता मिशकात में रिवायत है, अल अदबुल मुफरद में रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में रिवायत है कि कहता वो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया तो नहीं, लेकिन नबी अलैहि सल्लम की तरफ मंसूब है कि आप अलैहि सल्लम ने फरमाया मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दूहु वला तकनू, जो अपने जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे तो उसे चाहिए कि वो अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करे। ये तो किताबों में रिवायत लिखी, गुस्साखाना रिवायत, इसको गुस्साखाना करार दिया एक तो, और दूसरा मिर्ज़ा जेलमी ने इस रिवायत का हवाला जो पेश किया मुस्नद अहमद इब्न हंबल से। मुस्नद अहमद इब्न हंबल का नुस्खा है ये, जो मकतबा रहमानिया से छपा, ये देख लें ज़रा, और इसके मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी का दजल और उसका फ्रॉड ज़रा चेक करें। इस मकतबा रहमानिया के नुस्खे से मुस्नद अहमद बिन हंबल का हवाला पेश किया है, जिल्द 10 सफ़ा नंबर 73 से 73 से, और उस सफ़े पर यह रिवायत जब आई तो मुहक्किक ने नीचे इसके लिखा है अखरजहुल बुखारी फिल अदबिल मुफरद क़ाला शुएब हसनुन, कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में इस हदीस को बयान किया और शुएब मुहक्किक ने कहा कि यह हदीस हसन है, वहाज़ा इस्नादुर रिजालुहु सिक़ात। अब ये जो इबारत है ना कि हदीस हसन है और इसके रिजाल सिक़ा हैं, ये इबारत मिर्ज़ा ने जो इमेज दिखाया है, तस्वीर दिखाई है किताब की, उसमें से ये इबारत मिर्ज़ा जेलमी ने हज़फ कर दी और ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर ले गया और ये बात बिल्कुल खा गया। ये रिवायत जो है इसको नासरुद्दीन अलबानी अस्सिलसिलतु अहादीस सहीहा में सही करार दे चुका है। और मेरे पास जो अल अदबुल मुफरद का नुस्खा है ये देख लें, अल अदबुल मुफरद है इमाम बुखारी की किताब, और इसमें 991 नंबर रिवायत है, इसको भी मुहक्किक ने सही करार दिया है। ये देख लें 991 नंबर, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दूहु वला तकुनू सहीहुन, इस रिवायत को सही करार दिया मुहक्किक ने। तो अलबानी भी इसको सही करार दे रहा है और मुस्नद अहमद इब्न हंबल का मुहक्किक भी सही करार दे रहा है, हसन करार दे रहा है। और इसके अलावा ये अल अदबुल मुफरद में भी इसको सही लिखा हुआ है। मिर्ज़ा जेलमी ने दजल ये किया है कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल का जो पेज दिखाया उसमें हसन लिखा हुआ था, उस हसन की बात को काट गया और कहता है ये गुस्ताखाना रिवायत है, जबकि जो रिवायत के अल्फाज मिशकातुल मसाबी में मौजूद हैं बेहाने अबी, ये अल्फाज ना तो अल अदबुल मुफरद में है ना ही मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में अल्फाज इतने हैं कि जो जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियाती, जो जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करे, फ़अइद्दूहु वला तकुनू, तो तुम उसको उसके बाप की आर दिलाओ और किनाया ना करो, उसमें बाप की शर्मगाह को काट के मुंह में रख लो। ये अल्फाज जो है ये ना तो अल अदबुल मुफरद में मौजूद हैं और ना ही मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद हैं, और ये सारों के साथ फिट कर देता है और फिट करने के बाद फिर उसके ऊपर हुक्म लगाता है कि ये गुस्ताखाना रिवायत है, जबकि अदबुल मुफरद में और मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये अल्फाज मौजूद नहीं। और नासरुद्दीन अलबानी इस हदीस को सही करार दे चुका है। और जहाँ तक वाक़या सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक है, इस वाक़े को भी नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया है। नासरुद्दीन अलबानी के ऑडियो फतावाजात मौजूद हैं, बाकायदा नासरुद्दीन अलबानी ने इस वाक़े को सही करार दिया है कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहर पीने का वाक़या सही है और उनसे ये चीज़ जो है वो करामत के तौर पर सादिर हुई है। फिर कहता है जी कि ये कहते हैं जी कि रिवायतें तो हमारी भी हैं किताबों में। इसी गुफ्तगू के दौरान मिर्ज़ा ने कहा कि कहते हैं कि रिवायतें तो हमारी भी किताबों में हैं। कहता है ठीक है, हैं किताबों में रिवायतें, लेकिन उन रिवायतों के नीचे, उन हदीसों के नीचे मुहद्दिसीन ने लिख दिया है कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं। कहते हैं रफ़ा दैन की तरक की हमारी भी रिवायत है, और ये नहीं देखते कि नीचे इमाम तिरमिज़ी ने लिख दिया है कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, जबकि मिर्ज़ा जेलमी कि ये भी झूठ है। आप असल किताब को उठा के देख लें, ये किताब है जामे तिरमिज़ी, मेरे पास जो नुस्खा मौजूद है इंशाल्लाह मैं आपको पूरी मुकम्मल किताबों से दिखाता हूँ। ये देखें सुन्ने तिरमिज़ी मकतबतुल मारिफ रियाज सऊदी अरब से छपी है, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम और तहकीक के साथ। ये देख लें जी, बाबू मा जाअ अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा इल्ला फी अव्वल मर्रा। बाब इस बात का बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन नहीं किया मगर अव्वल मर्तबा, शुरू में। और 257 नंबर हदीस अलबानी ने इसको सही करार दिया, ये देख लें।
और अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस लेके कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? आपने नमाज पढ़ के दिखाई। लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, और आपने सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा दान किया, बाकी नमाज में रफ़ा दान नहीं किया। ना रुकू जाते, ना रुकू से उठते, ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं फिल बाबी अनिल बरा इब्न आजिब, इसी बाब में बरा इब्न आजिब से भी तर्क रफ़ा दान की हदीस है। हदीस इब्न मसूद हदीस हसन, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हसन है। वबिही यक़ूल गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईन, और यही बात की है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर अहले इल्म सहाबा ने और कसीर ताबईन ने कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा दान नहीं करते। इमाम तिरमिज़ी में इसको हसन कह रहे हैं, और नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इसको सही करार दिया। और ये सुन्नह निसाई का नुस्खा है, यही मकबतुल मारिफ से रियाज से छपा। ये देख ले, इसमें 1026 नंबर रिवायत है। नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया। और ये रिवायत भी है, सवेद बिन नसर कहते हैं अखबरना अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खुद इस हदीस को बयान किया है, जिनके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इस हदीस को ज़ईफ़ करा देते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक खुद इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि ये हदीस जो है वो सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से, और वो आसिम बिन कुलैब से, वो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अब्दुर्रहमान बिन असबत से, और अलकमा से, और अब्दुल्लाह बिन मसूद से हदीस को बयान करते हैं। और ये सुन्नह अबी दाऊद का नुस्खा है, मकबतुल मारिफ रियाज से छपा हुआ, और इसमें हदीस है नंबर इसका 748। ये देख लें 748। बाबू मल्लम यज़कुर रफ़ा इंद रुकू, बाब इस बात के बयान में कि जिसने रुकू के वक़्त रफ़ा दान का जिक्र नहीं किया। और 748 नंबर हदीस को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। लिहाजा ये हदीस जो है सही। अब कहता है जी इमाम अबू दाऊद ने इसके नीचे कमेंट किया हुआ कि यह हदीस ज़ईफ़ है, जबकि इस हदीस के बारे में इमाम अबू दाऊद के वो कमेंट्स नहीं हैं, वो दूसरी रिवायत जो तवील है उस रिवायत के बारे में कमेंट्स हैं। और इसको भी बाकायदा एक्सप्लेन किया है नासिरुद्दीन अलबानी ने। एक तो जवाब ये, और दूसरा जवाब ये कि ये जो नुस्खा है इमाम अबू दाऊद की सुन्नह अबी दाऊद का, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपने शागिर्दों को सुन्नह अबी दाऊद लिखवाई है, उसके तकरीबन 35 के करीब शागिर्दों ने उनसे सुन्नह अबी दाऊद लिखी है, जिसके 3 मशहूर नुस्खे हैं, जिनमें से नुस्खा इब्न दासा, नुस्खा इब्नुल अराबी और नुस्खा लुअलवी। ये नुस्खा लुअलवी हमारे पास मौजूद है, ये देख लें इसको। ये नुस्खा लुअलवी है जो कि 275 हिजरी में इमाम अबू दाऊद ने अपने शागिर्द अबू अली मोहम्मद बिन अहमद बिन अमर अल-लुअलवी को 275 हिजरी में लिखवाया था। जब ये नुस्खा जिस साल इमाम अबू दाऊद की वफ़ात हुई है 275 हिजरी में, उनके शागिर्द लुअलवी ने लिखा, तो इमाम अबू दाऊद ने वो कमेंट्स अपनी इस किताब से हज़फ कर दिए। ये देख लीजिए, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस मौजूद है उसी बाब के तहत, और इसके नीचे कमेंट्स मौजूद नहीं है। तो इसका वाज़ेह सबूत मौजूद है कि इमाम अबू दाऊद ने अपने कमेंट्स और तबसरे से रजू कर लिया था। ये नुस्खा लुअलवी में वो कमेंट्स और तबसरा मौजूद नहीं है। तो मिर्ज़ा जरमी इस तरह दजल करके, झूठ बोल के और ख़यानत करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत यह है कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जहर पीने वाला वाक़या वो भी मुहद्दिसीन ने उसको सही करार दिया है, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तर्क रफ़ा दान की हदीस भी बेहम्दि ताला सही है, जिस बुनियाद पे आइमा मुहद्दिसीन और आइमा फ़ुक़हा बिलख़ुसूस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा दान करने के कायल नहीं है।